दोस्तों, जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी आसान होते जा रही है उसका श्रेय कंप्यूटर को जाता है, क्योंकि आज के समय में हर काम को कंप्यूटर के जरिए किया जा सकता है। इसी की वजह से लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या होता है और इसे आप कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही हम इसके फीस के बारे में भी जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आज का समय कंप्यूटर का समय, आज सभी कुछ कार्य हमारा कंप्यूटर के द्वारा होता है, इसीलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में आज बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है। इस क्षेत्र में युवाओं को बहुत अच्छा अवसर हो रहा है और आज 80% युवाओं का रुझान कंप्यूटर कोर्स की तरफ और आजकल अधिकतर युवा कंप्यूटर साइंस कोर्स को करके अपना एक अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को होने वाला है। इसीलिए हर कोई अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाहता है। कंप्यूटर को लोग वरदान के रूप में भी मानते हैं, तो यह बात भी सच है। तो चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या होता है। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी की जाती है, जिसे आमतौर पर CS कहा जाता है। यह हमें डाटा के साथ इंटरेक्ट करने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन कराता है। कंप्यूटर साइंस होने के कारण अधिकतर लोगों को लगता है कि इसमें केवल कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में ही नहीं बल्कि संगणना और सूचना का अध्ययन भी कराया जाता है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस को अक्सर कंप्यूटेशन साइंस और कंप्यूटर विज्ञान जैसे नामों से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस की उपस्थिति से ही हम एल्गोरिदम का उपयोग कर पाते हैं। इसके द्वारा हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेशन और उसे स्टोर कर पाते हैं। दोस्तों, अगर कंप्यूटर बना है तो इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट और यही दोनों चीज़ों से कंप्यूटर बना है। सबसे पहला एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। इन दोनों को मिलाकर ही कंप्यूटर को सही तरीके से चलाया जाता है। कंप्यूटर साइंस में ये दोनों फील्ड हैं जो स्टूडेंट को यही दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है और यही दोनों फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर साइंटिस्ट हमेशा कंप्यूटर को फास्ट और इजी बनाने के लिए हमेशा रिसर्च करते हैं, ताकि लोग और अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, ताकि इससे हम लोग एप्लीकेशन बना पाएँ, वेबसाइट को बना पाएँ और सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप कर पाएँ। और ये सारा काम हम लोग कंप्यूटर से ही करते हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस कोर्स आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद कंप्यूटर साइंस कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसे BCA, और दूसरा है बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, जिसे BTech इन कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी उम्मीदवार कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहता है उसे कम से कम 12वीं पास होना होगा। दूसरा है, इसमें आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ पढ़ाई करनी होगी। तीसरा है, जब आप 12वीं कक्षा पास करते हैं तो आपको कम से कम 50 से 60 मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना होगा। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है और 12वीं कक्षा में आपको 50 से 60 मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना भी होता है। इसके बाद आप भी कॉलेज में BCA में एडमिशन ले सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेज या यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पे BSc कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेती है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यह कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करना होता है। इसके बाद कोई कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं तो कोई कॉलेज
मेरिट बेस पर ही स्टूडेंट का एडमिशन ले लेती है। तो यह आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस कोर्स के लिए उस कॉलेज में एडमिशन होता है। अब आगे बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से करियर स्कोप हो सकते हैं या फिर आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, इस फील्ड में बहुत सारा करियर स्कोप है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे करियर स्कोप के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें अच्छी सैलरी मिलती है। जिसमें से सबसे पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का फील्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फील्ड है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। इस फील्ड में आपको सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, यानी कि किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, जो काफ़ी लोग सोचते हैं लेकिन इस फील्ड में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जब आप इसमें कोडिंग करोगे तो आपको सिस्टम के साथ कोडिंग को इंटरेक्ट करना होगा ताकि आपका डिवाइस चल सके, और इसमें बहुत कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा है हार्डवेयर। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में एक फील्ड हार्डवेयर का भी होता है। इसमें आपको चीज़ों को बहुत अच्छा बनाना होता है, यानी कि हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर सिस्टम और उनके कंपोनेंट्स को रिसर्च करके उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट करना होता है। अभी आप एप्पल का कंप्यूटर देखते हैं, उसमें डिज़ाइन तथा उसका क्वालिटी हर दिन चेंज होते रहता है, तो ये काम एक हार्डवेयर इंजीनियर ही कर सकता है। तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। इसके अंदर आपको सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाना होता है। जैसे कि अभी आप देखते होंगे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये एक एप्लीकेशन है जो यूज़र्स के लिए बनाया गया है। इसके अंदर आपको यूज़र्स की ज़रूरत के अनुसार डेवलप करना होता है, यानी कि ऐसा डेवलप करना होता है जिससे यूज़र्स अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, यानी कि आपको इसमें यूज़र्स का ध्यान रखना होगा। और इसमें आपको बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना होता है, तभी आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं तो इसमें फ़ीस कितना लगेगा। कंप्यूटर साइंस का कोर्स हम किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसकी सालाना फ़ीस क्या है, क्योंकि हर कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर एवरेज सालाना फ़ीस की बात की जाए तो 80,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये अमाउंट फ़ीस हर कॉलेज में ली जाए। कुछ कुछ कॉलेज बहुत कम फीस लेती है, और अगर आप ST, SC और OBC की कैटेगरी में आते हैं तो आप स्कॉलरशिप के जरिए बहुत कम पैसों में अपना कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो उस कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर चेक कर लें, ताकि आगे कोई आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि चेन्नई में स्थित है। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तीसरा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। पांचवा है पारुल यूनिवर्सिटी। छठवा है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट सिक्किम। सातवां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आठवां है कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर। नौवां है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, और 10वां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद हम यह जान लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में आपको कितने विषय या फिर कितने सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, जिसमें से पहला है आपका एल्गोरिदम, दूसरा है डाटा स्ट्रक्चर, तीसरा है डाटाबेस सिस्टम, चौथा है ई-कॉमर्स, पांचवा है एनालिटिक्स, छठवां है मैथ फॉर कंप्यूटर साइंस, सातवां है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आठवां है ग्राफिक्स एंड ऑडियो डिज़ाइन, नौवां है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और 10वां है कंप्यूटर नेटवर्क। इसके साथ हम यह जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस कोर्स कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से
जॉब्स मिल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आपको इस क्षेत्र में नौकरी की कमी कभी नहीं रहेगी। इसके साथ हम यह जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से जॉब के ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें से पहला है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, दूसरा है कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिस्ट, तीसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपर, चौथा है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, पांचवा है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, छठवा है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स और सातवां है वेब डेवलपर। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर साइंस करके एक अच्छे जॉब पा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ जान लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं तो आपको इसमें कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हैं, इसके बाद आप कोई जॉब करते हैं तो इसमें आपको 10,000 से लेकर 1,00,000 मासिक वेतन मिल सकता है। तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।